हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो बनाने वाले हैं, आज हमारी जो रीडिंग है वो होगी आपके पार्टनर के साथ। क्या आपकी रीयूनियन होगी या नहीं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, या आप इस समय पर जहाँ पर आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो उनकी ऑप्शंस क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, हम ये सारी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं ऑलरेडी। कार्ड्स को मैंने शफल करके निकाल लिया था और यहाँ पर मैंने यूनिकॉर्न की तरफ से भी आपके लिए एडवाइस कार्ड निकाले हैं, तो हम इसको देखेंगे। तो और मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपके साथ में रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, तो इसे ओपन माइंड से देखिएगा। अगर आपके साथ में रिलेट नहीं करती है तो आप इस वीडियो को बंद करके दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं और आप डिफरेंट टॉपिक्स पर, तो आप उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं कार्ड्स को लगा देती हूँ, जो भी कार्ड्स मैंने निकाले थे, और फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन रीयूनियन करेंगे कि नहीं आपके साथ में, या इस वक्त वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, किस तरीके के फेज़ से गुज़र रहे हैं। जहाँ आप रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या थॉट है। ठीक है, और यहाँ मैं सारे कार्ड्स लगा देती हूँ। अगर आपको कोई कार्ड दिखाई ना दे तो डोंट वरी, क्योंकि मैं सारे कार्ड्स की रीडिंग फिर भी आपको करके दिखाऊंगी कि क्या निकला था उस कार्ड में। ठीक है, मैंने कार्ड्स लगा दिए। आई होप आप देख पा रहे होंगे, आपके कार्ड लगभग सारे कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो पर्सन हैं उनकी लाइफ में मुझे लगता है कि वो बहुत सारे ऑप्शंस को देखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनकी लाइफ में। वो कभी भी एक स्टेबल माइंड वाले पर्सन मुझे नज़र नहीं आते। मुझे लगता है उनकी लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं और वो अपने हर ऑप्शन के बारे में सोचते हैं कि मैं क्या काम करूं, क्या नहीं करूं, या क्या चीज़ करूं। मतलब उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। उनके अंदर एक ग्रीड है, उनके अंदर एक लालच है चीज़ों को लेकर, और वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने बारे में लोगों को या आपको नहीं बताया है, अपने सच के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। वो आपसे तो सारी बातें जान चुके हैं, लेकिन अपने बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपाई हुई हैं, हाइड की हुई हैं। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में वो आपसे कुछ भी डिस्कस नहीं किया है उन्होंने। बहुत ज़्यादा, आप बहुत कम जानते हैं शायद उनके बारे में, लेकिन आपको लगता है आप बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन उनके लिए लाइफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ उन्हें अपना हर पल एंजॉय करना है। उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और वो अपने हर ऑप्शन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यहाँ द फूल का कार्ड आया है। द फूल का कार्ड दिखाता है कि ये जो पर्सन है वो नई बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं और वो अपनी लाइफ को उसी तरह से जीते हैं। उनके लिए कहीं भी रुकना ठहरना ये उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता है। उनको लगता है कि ये लाइफ है, इसको फुल ऑफ एनर्जी के साथ में जिया जाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। वो थोड़े से मुझे ऐसे लगते हैं कि काफ़ी जो होता है ना, बेफिक्र इंसान होते हैं, वो उस तरह के इंसान नज़र आते हैं जिनको कोई भी फ़िक्र नहीं होती है लाइफ की, और बहुत ही ज़्यादा अपनी मन मर्जी, अपनी मन मौज में जीते हैं और अपनी चीज़ों को, और अपनी यहाँ पर जो दिखा रहा है ये कार्ड, ये दिखा रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड, ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से नहीं लेते हैं। और ये एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना समझते हैं और ना ही चीज़ों अपने इनके अंदर एक रिस्पॉन्सिव जो नेचर होता है ना, वो इनके अंदर नहीं है, और ये अपनी बेफिक्री में जीते हैं। इनको जो ठीक लगता है ये वो करते हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि इनका कोई लीगल पार्टनर है, हो सकता है शायद इनकी लाइफ में कोई लीगल पार्टनर है। इन्होंने शायद आपको अभी तक ये बात बताया भी नहीं है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई लीगल पार्टनर है। आप क्वीन ऑफ कप्स की कार्ड के साथ में इनकी लाइफ में हैं, जो इनके बारे में बहुत सोचते हैं, जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, इनको इम्पोर्टेंस देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इनके हिसाब से आप बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक और भी लेडी मुझे लग रहा है जो कि इनके साथ में जुड़े हुए हैं। एक और पर्सन हो सकते हैं जो कि इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ में ये किसी भी मतलब जो कि बहुत ही कनिंग पर्सन हो सकते हैं।
जो कि बहुत ही नॉलेजेबल हैं, जो इनके पास बहुत नॉलेज है, अच्छे बुरे की नॉलेज है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जो कि खुद भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या किसके साथ रहना चाहिए। जिस तरह से ये बेफिक्र इंसान है, वैसे ही वो पर्सन इंटेलिजेंट पर्सन है, जिनको पता है कि किसके साथ रहने से उनको प्रॉफिट हो सकता है, किसके साथ रहने से प्रॉफिट नहीं हो सकता है, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कनिंग कहना चाहिए और इंटेलिजेंट कहना चाहिए, उस तरीके के पर्सन हैं जो कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक लीगल पार्टनर भी हैं और ये आप हैं। ये डेविल का कार्ड है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप तो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से तो आप उनकी लाइफ से कहीं गए ही नहीं हैं। आप शायद एक ब्रेक पर हैं और वो अपने ब्रेक को एंजॉय कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। थर्ड पार्टी का यहाँ पर कप है, यहाँ की वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं अपनी दूसरी चीज़ों के साथ। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब ही और शी इज़ एंजॉइंग, और आपके लिए वो एक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कभी आपको लगता होगा कि वो मेरे लिए सीरियस होकर मेरे लिए बात करें, मुझसे बात करें, सीरियसली कोई चीज़ करें, मुझे ऑफ़र दें। आप शायद इन सब चीज़ों के लिए सोचते होंगे, लेकिन उनको लगता है कि आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं और उनके हिसाब से आप कहीं नहीं गए हैं। वो शायद आपको एक ब्रेक दिया हुआ है कि ठीक है आप अपनी लाइफ में कहीं बिजी हैं, चलिए ठीक है कुछ दिनों के लिए ब्रेक देते हैं, कहीं बातचीत नहीं करते, लेकिन वो आपको बहुत जल्द मैसेज करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। अपनी इस डेविल वाली एनर्जी में आके आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस करेंगे अपने उस लस्ट की वजह से, उस अट्रैक्शन की वजह से वो आपको मैसेज करेंगे। वो अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को इसी तरह से देखते हैं। उनके लिए दुनिया ऐसी ही है, वो अपने आप को कहीं भी सीरियसनेस की उसमें नहीं रखते हैं। उनके हिसाब से सीरियस होना कोई अच्छी बात नहीं है, सीरियस होकर अपनी लाइफ को नहीं जिया जा सकता। उनके हिसाब से ये सब कुछ ऐसा है क्योंकि अगर वो जहाँ सीरियस हैं, जिस भी पार्टनर के साथ वो सीरियस हैं सॉरी, तो वहाँ उनकी लाइफ बहुत ढोई हुई है, बहुत ही बोझिल है और उनको अपनी उस पार्टनर के साथ में वो बहुत इन्जॉय नहीं करते, उनको बहुत बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, ऐसा उनको लगता है। ये जो पार्ट दिख रहा है, उनकी ये विश है कि उनकी लाइफ कुछ इसी तरह से रहे। उनकी विश है कि उनकी लाइफ में इसी तरह से सारा इन्जॉयमेंट चलता रहे, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हों, अपनी केयर फ्री लाइफ के साथ में वो जीते रहें, उनका सब कुछ कारोबार इसी तरह से चलता रहे। तो ऐसा उनका सोचना है और अपनी थर्ड पार्टी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपको मैसेज करेंगे बहुत जल्द, क्योंकि उनके मन में कहीं आपके लिए थॉट आएगा कि अरे बहुत दिन से बात नहीं हुई, बहुत दिन से मैसेज नहीं हुआ है, क्योंकि उनके हिसाब से तो आप कहीं गए ही नहीं। यहाँ पर ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चेन है, इस कार्ड में चेन से बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी वो आपको एक पर्सन की तरह दिखते हैं जो थोड़े से दिनों के लिए ब्रेक पर गए थे। तो ये जो है, ये इस कार्ड की एनर्जी है, ये इस रीडिंग की एनर्जी है। जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी है, जिनको भी ये रीयूनियन वाली रीडिंग दिख रही है, तो यहाँ ये पर्सन, आपके जो पर्सन है, वो कहीं से भी सीरियस नज़र नहीं आते, वो कहीं से भी सीरियस नहीं नज़र आते। वो अपने ऑप्शंस पे काम करते हैं, वो अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हैं और एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत के साथ में आपके सामने भी आएंगे। तो बिल्कुल इनोसेंट बन के आपके सामने बातचीत करेंगे, आपसे मैसेज करेंगे। तो बिल्कुल कहीं से आपको नज़र नहीं आएगा कि ये पुरानी कोई बात को लेकर टेंशन में है या कोई भी चीज़ को लेकर अगर आपके बीच में कोई बात हुई हो जिसकी वजह से बातचीत ना हो रही हो, तो ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। आप फील करेंगे कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और कहीं आपको थोड़ा बहुत मिस किया है, आपको बोलेंगे मैंने आपको बहुत मिस किया, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई तो बहुत मिस किया है, ये वो दुनिया भर की बातें बोल सकते हैं आपसे मैसेज करके। आपको मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश रहेगी और मे बी बिकॉज यू ऑल्सो थिंक about that person, so maybe you will also believe on or trust on him or her कि हाँ इन्होंने शायद मुझे बहुत मिस किया, ऐसा हो सकता है। बट ही और शी इज़ एंजॉइंग देयर लाइफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस एनर्जी में, ये जो कार्ड्स की एनर्जी है वो यही कह रही है कि ये पर्सन बहुत सीरियस नहीं है। ये पर्सन आपको रीयूनियन, क्या होगी रीयूनियन, उनके हिसाब से वो फिर से मैसेज कर देंगे आपको और बात करेंगे। अब आप पर है कि आप इस तरह के ऑप्शंस हैं जिनके पास, जिनको कोई मतलब नहीं, उसके साथ में आपका नज़रिया, आपका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ कप्स हैं जिनके मन में बहुत करुणा है, बहुत प्रेम है, बहुत इज्जत है, सब कुछ है आप, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है। अब आपका क्या सिनेरियो है, आपको क्या एडवाइस दी जा रही है यूनिकॉर्न की तरफ से, हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स निकाले हैं। यहाँ पर है एक चॉइसेस का कार्ड, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट।
तो यहाँ पर यूनिकॉर्न आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप भी अपनी चॉइसेस पर काम कीजिए। जैसे इनके पास बहुत चॉइस है, वो अपनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, लेकिन आप कहीं ना कहीं स्टक हैं। आप सोचते हैं कि क्यों नहीं उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्यों नहीं मुझे अभी तक बात की है। तो लेकिन यूनिकॉर्न आपसे कह रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी एक लीगल पार्टनर के साथ में है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, इनकी लाइफ में कोई और भी है, उसके बाद भी ये ऑप्शंस पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में नहीं हैं और आप सिर्फ इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने और भी चॉइसेस के बारे में सोच सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ और भी सोच सकते हैं करने के लिए, ठीक है। कैरियर वाइज, पर्सन वाइज आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आप भी दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और एक और एडवाइस है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यहाँ पर ये कार्ड आया है। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। आप बहुत ही इंटेलिजेंट, प्यार और विजडम से भरी हुई पर्सन है। जैसे कि यहाँ भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो यही रिप्रेजेंट करता है कि जो पर्सन है, यानी कि आप बहुत ही वाइज पर्सन हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं, जिनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत ही कम, जो कि बहुत ही कम लोगों के अंदर होता है। आप उस तरीके के पर्सन हैं, आपके ऊपर यूनिकॉर्न और एंजल्स का ब्लेसिंग है। तो आप उस चीज़ को देखें, आप अपनी चॉइसेस पर भी काम करें, आप भी यहीं पर अटके ना रहें, ठीक है। आगे देखिएगा कि आपको क्या करना है, ये अब आपके ऊपर है। तो ऑफकोर्स अगर आप इनका वेट कर रहे हैं, इनके मैसेज का, तो बिल्कुल आपको इनका मैसेज आएगा। लेकिन यूनिकॉर्न आपको कहती है कि आप अपनी चॉइसेस पर भी काम करें, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और एक नई रीडिंग के साथ मिलती हूँ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।